हेलो नमस्कार। मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आजकल बहुत सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा? मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो। ये आप लोगों के सामने 4 टेस्ट दिख रहे होंगे। 4 टेस्ट के मेरे मार्क्स है तो वो मैं लेके लगा कर भी आया हूँ। तो एक में मेरे 47.5 है, एक में मेरे 42.5 है, एक में 42 है और एक में 45 है। भैया करेक्ट भी देख लो, एक में 24 करेक्ट किए, अटेम्प्ट 25 किए थे, एक में 22 करेक्ट किए जिसमें अटेम्प्ट 25 किए थे, एक में 21 अटेम्प्ट किए थे। इसमें मैंने खुद अपनी स्ट्रेटेजी लगाई थी इसीलिए, ठीक है, जिसमें 100% एक्यूरेसी थी। एक में 23, एक में 25 अटेम्प्ट किए थे और 23 करेक्ट है। ठीक है भाई, ये क्यों लगा दिया है मैंने? भाई ये इसलिए लगा दिए ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि आप लोग एक रिलेवेंट और रिलायबल पर्सन के पास आए हो। ठीक है। एंड तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए। भैया यूट्यूब पे तो भैया मल्टीपल वीडियोस आप लोगों ने देखी भी होगी कि स्ट्रेटेजी की कैसे, और जब से सेक्शनल टाइमिंग आया है तो ऑलमोस्ट सारे टीचरों ने बनाई भी है स्ट्रेटेजी वीडियो। तो आप उनकी वीडियो और मेरी वीडियो में अंतर क्या होगा? तो ये तो अरे यार, तो ये तो भैया आपको भी पता होना चाहिए। तो उनकी वीडियो और मेरी वीडियो में डिफरेंस क्या होगा? या फिर भैया वो तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, ऑब्वियस सी बात है ही वो तो। ठीक है। तो मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए? मुझे भैया इसलिए फॉलो करना चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, आई एम नॉट अ टीचर। टीचर जो है वो आपके एग्जामिनेशन में जाके बैठने वाले नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम में बैठूंगा। टीचर जो है वो मॉक टेस्ट नहीं देते, मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। टीचर को ओनली मैथ ही करना है पूरे दिन। मेरे को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सब्जेक्ट करना है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2026। ओके। तो दैट्स वाई यू शुड फॉलो मी because teachers not teachers are not going to sit in the examination, and he is not going to take any mock test. Okay, but I always take mock test on the daily basis. That's why you should follow me. या टीचर आपका कोई भी हो, कितने भी प्यारे टीचर हो, कितने भी आपको विश्वास निकला है, जितने भी रिलेवेंट टीचर हो, मैं इस इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कंटेंट क्रिएटर का काम किया है, बैकग्राउंड पे मैंने भी बहुत काम किया उनके साथ। तो मुझे सब पता है कौन से टीचर कैसे हैं और कौन से कितना भला सोचते हैं आप लोगों के बारे में। ठीक है। तो क्यों आपको फॉलो करना चाहिए मुझे? बिकॉज मैंने बता दिया आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट। तो मैं एक एस्पिरेंट की तरह बताऊंगा, वो टीचर्स जो होंगे वो एक टीचर की तरह बताएंगे। वो अपने आप को अज्यूम करेंगे एज एस्पिरेंट, बट मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं हूं, मैं फॉलो करता हूं उसे भाई। तो मैं वो चीजें बताऊंगा आपको। दैट्स वाई यू शुड फॉलो मी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, ये कि भाई आप लोगों को ना टीचर्स और यूट्यूब इन दोनों को अभी छोड़ना पड़ेगा। हर्ष है, हार्श है, बट ट्रू है। इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा ओनली इस चीज पे। क्यों? बुक्स पे। क्यों? क्योंकि भाई आप सारे रिपीटर्स हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो भाई अगर आप लोग रिपीटर्स हो तो आप लोगों ने कोई एक बुक करी हुई है, आइदर पिनेकल और किरण, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए मैं इन दोनों का नाम ले रहा हूँ। ठीक है। तो और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बट मैं इन दो किताबों का नाम लेता हूँ। ठीक है। पिनेकल, मान लो आप लोगों ने पिनेकल से किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चैप्टर परसेंटेज के मान लो 400 क्वेश्चन है इसमें। आपने जो फर्स्ट टाइम किया था ना, तो आपके 250 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन आपने 150 क्वेश्चंस पे ना सर्कल मार्क किया था। 150 क्वेश्चंस पे सर्कल मार्क किया था। अब जो दोबारा करोगे, आप इन 150 क्वेश्चंस को करोगे। ये जो आपके 150 क्वेश्चंस है ना, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम करवाते हैं, और आपको ये क्वेश्चन की समझ में नहीं आती है, या फिर इनको पढ़ने के बाद ना आप एब्सर्ड सा फील करते हो भाई कि बोल क्या रहा है, चकरा जाते हो।
ठीक है, या फिर इन क्वेश्चन से अभी आप फैमिलियर नहीं हो। ये 150 क्वेश्चन वो है। अब क्या होगा, इन 150 क्वेश्चन में से क्या होगा, आप करोगे तो इसमें से 120 क्वेश्चन मान लो आपसे फिर नहीं बने, 30 क्वेश्चन बन गए, 120 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आप इस 120 क्वेश्चन करोगे, इसके नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा रिपीट करोगे ना तो 120 क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही आपको घटते घटते चले जाएंगे, एक जगह पे 0 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब इससे क्या हुआ मैं समझे, मान लो आपने 4 राउंड किए, 4 बारी बुक को साइकिल करा, ठीक है, हो जाएगा, मैं खुद एक्सपीरियंस हूं, मैं बता रहा हूं, हो जाता है। ठीक है, मान लो 4 टाइम्स किया, अब इन 150 क्वेश्चन को ना आपने 4 बारी किया है, आपने इन 150 क्वेश्चन को 4 बारी किया है, क्या किया है, इन 150 क्वेश्चन को आपने 4 बार किया है। तो अगर सिर्फ 4 बारी किया है ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप एक ही चीज को 3 से 4 बारी करोगे, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपके माइंड में सेट हो गया ना, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये फायदा है बुक से करने का। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड ऑन टीचर्स, व्हाई यू शुड नॉट फॉलो टीचर फॉर नाउ। भाई क्योंकि बिकॉज जो आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मान लो जो आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो कौन सॉल्व करेगा, टीचर। टीचर आपको क्या देंगे, पीडीएफ। पीडीएफ आप लोगों को पता है कितनी बारी आप लोग सॉल्व करते हो, या आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, और एक बारी देखने से कोई भी चीज माइंड में सेट नहीं होती, अनटिल और अनलेस अगर आप लोगों ने इसको पहले नहीं किया हो तो। अगर वही क्वेश्चन अगर आप 3 से 4 बारी करोगे ना, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम हाईली रिकमेंडेड यू डू नॉट परचेज एनी पेड प्रैक्टिस बैच ऑफ एनी टीचर। कोई भी टीचर है इस इंडस्ट्री में, डू नॉट परचेज। भाई छोड़ो हटाओ। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब की बात करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर, बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑलमोस्ट हर टीचर के साथ काम किया हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट हर टीचर के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे यूट्यूब का कंटेंट पता हुआ है, कैसा कंटेंट यूट्यूब पे लेके जाना है जिससे कि बच्चे कर पाए। ठीक है, तो आई नो वेरी वेल। ठीक है ना, तो किस तरीके से बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और कैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो वो यूट्यूब पे आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नाउ सेक्शनल टेस्ट। हाँ, बुक से आपको बता दूंगा, बुक से सॉल्व करने का एक फायदा क्या है। मान लो आपने बुक से सॉल्व ये 250 क्वेश्चन जो है ना, ये पूरे 400 क्वेश्चन, मैं मानूंगा 4 बारी जो किया है ना, इससे पूरे 400 क्वेश्चन कवर हो गए। अब इस 400 क्वेश्चन जो आपके कवर हुए ना, इसमें जो 4 राउंड आपने लगाए हैं, वो जो अच्छे क्वेश्चन है, उसके लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो गई है। तो ये ऐसी लैंग्वेज आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस पता कैसे पैदा करेगा, मैं दिखाता हूँ, चलो देखो। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, एक बंदा है जिसने इसी क्वेश्चन को 4 बारी किया है, और एक दूसरा बंदा है जो पहली बारी कर रहा है। जो पहली बारी करो कैसे पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, वो पढ़ेगा अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% ऑफ द क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, ही गॉट 80% ऑफ द अटेम्प्टेड वंस करेक्ट एंड 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड वंस वर आल्सो अवॉर्डेड मार्क्स ड्यू टू ग्रेस। इफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 200, हाउ मेनी डिड ही गेट राइट। वो ऐसे करेगा। ठीक है, वही दूसरी ओर जिसने 3-4 बारी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन, वो कैसे करेगा, वो सीधा करेगा कि भैया कैंडिडेट है, 75% अटेम्प्ट करता है वो, 80% वो क्या करता है, करेक्ट करता है, 10% वो अनअटेम्प्ट करता है, उसके लिए उसे अवॉर्ड किया जाता है। 10% वो जो अनअटेम्प्ट करता है, उसका 10% जो है ना, उसे अवॉर्ड करा जाता है ग्रेस मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 200। तो बताना कितने राइट क्वेश्चन होंगे। अब वो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर जाएगा। मैंने आपको बताया किस तरीके से जो बंदे ने एक बार किया होता है ना, किस तरीके से वो सॉल्व करता है, इस तरीके से वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बुक से करने का फायदा है। इस तरीके से पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग, क्वेश्चन पढ़ने की टाइमिंग कम हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ने की टाइमिंग कम होगी तो वहीं आपका जो औरों से 10-20 सेकंड एज ले लिया, एक क्वेश्चन में अगर 20 सेकंड का एज लिया ना आपने, तो 25 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 25 इंटू 20 करो, ये हो जाएगा 500। 500 को 660 से डिवाइड करो, अप्रोक्स 10। इतना तो नहीं आएगा, तो मैं इतना बोल रहा हूँ 10 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। मैं मान लो
3 से 4 मिनट का 110%, 110% आप एज लेके चले जाओगे। मैं गारंटी श्योर हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप बुक से करोगे तो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट, ये कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि इस बार सेक्शनल टेस्ट का कितना रोल आने वाला है। सेक्शनल टेस्ट से आपका होगा क्या? सबसे पहले फायदा, तो सबसे पहले आपका फायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, मार्क्स बूस्ट होंगे, तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको पता है क्या कि कॉन्फिडेंस, सारा गेम तो कॉन्फिडेंस का ही है एसएससी का। ठीक है, तो ये आपके इससे फायदा है सेक्शनल टेस्ट से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सेक्शनल टेस्ट ही आपको बताएगा क्या, आर्ट ऑफ स्किपिंग। सबसे बड़ी बात तो यही है, आर्ट ऑफ स्किपिंग आप किससे सीखोगे? सेक्शनल टेस्ट से सीखोगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग में अगला टॉपिक ही पूरा लेकर आया हूँ आर्ट ऑफ स्किपिंग का, बस ये बताया कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आप सेक्शनल टेस्ट से सीखोगे। ठीक है, और एक चीज और सीखोगे क्या, कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है ना, तो ये जो आप लगाते हो ना, ये जो मान लो एक क्वेश्चन है, इजी भी था और लैंग्वेज भी एब्सर्ड नहीं थी, तो आप क्या करोगे, आपसे बना नहीं, तो वो जो क्वेश्चन का जो पार्ट है ना, जो आपने सॉल्यूशन किया, उसको इस बॉक्स में ऐसे रख लोगे। इससे क्या होगा, इसकी आदत कौन लगाएगा, इसकी आदत लगाएगा सेक्शनल टेस्ट। इससे फायदा क्या होगा, बाद में जब आओगे ना, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, बस आप डायरेक्ट डाटा देखोगे और सॉल्व कर दोगे, टाइम बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग आप सीखोगे सेक्शनल टेस्ट से। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पूरे माइंड में रखनी है, वो मैं बता देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। देखो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है बुक वगैरह से, या फिर नंबर देख के आप सीख जाओगे क्या, कि भैया जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव होते हैं उसे छोड़ने हैं। दूसरा, लैंग्वेज एब्सर्ड है उसे छोड़ना है। तीसरा, लैंग्वेज इजी है एंड क्या, और कैलकुलेटिव भी नहीं है, बट आपसे फर्स्ट राउंड में बना नहीं है, तो उसे भी स्किप कर देना, उसे स्किप कर देना। और आपको कौन से क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, इजी डाटा होगा उसे स्किप नहीं करना है, और जो लैंग्वेज बड़ी देख के स्किप नहीं करना है, लैंग्वेज को बड़ा देख के स्किप नहीं करना है। ध्यान रखना, लैंग्वेज बड़ा देख के स्किप नहीं करना है। आपने बुक से प्रैक्टिस कर, तो आप लोग ऐसे पढ़ोगे, तो जितने में लोग पूरा पढ़ते हैं ना छोटे क्वेश्चन को, उतना बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ दोगे। ठीक है, लैंग्वेज देख के यू डोंट हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन, आई एम एम्फसाइजिंग दिस। ठीक है, और बाकी तो आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको मैथ अच्छी करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण बता रहा हूं मैं, इस 15 मिनट में क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन is going to play a vital role this year in SSC CGL 2026. I am telling you, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो डेली आप लोग ऐसा बनाओ, एडिशन का, देखो भाई ये एडिशन का, मल्टीप्लाई, डिवीजन और स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, ये अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, स्क्वायर क्यूब आपको करना ही करना है। ठीक है, और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, अब जैसे ये कैलकुलेशन है, 77 इंटू और प्लस 33 कितना हो गया, 110। अब 77 को इससे करो, कितना आएगा, 148। अब इसको इससे करो, 77 को दोगुना कर दूंगा, 154। ठीक है, अब 77 इंटू 60 करो तो कितना आएगा, 140। 77 इंटू 91 करो तो कितना आएगा, 91, एक इसको दे दो, 78 और 90, 168। अब 77 इंटू प्लस 23 करो तो कितना आएगा, 100। ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको ये पूरे पूरे ब्रैकेट भरना है यहां तक। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करके ऐड करके यहां लिखना है, ऐसे सबको करना है। फिर उसके बाद ऐसे कैलकुलेशन करके यहां करना है। फिर लास्ट में जब यहां ये पूरी, इन पूरे को ऐड करना है और इन पूरे को ऐड करना है। ये दोनों जो है ना यहाँ पे सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो आप लोगों ने सही किया है, गलत आ गया तो आप लोगों ने
गलत किया है, कहीं एरर किया है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करने हैं आपको? मल्टीप्लाई भाई जल्दी जल्दी करने हैं। जैसे 53 को 85 से करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले 53 को 8 से करो, 8 से करो, क्या आएगा? 5 अट्ठे 40, 400, 8 दिया 24, 424, 424 में एक जीरो लगा दो, 4240 आ गया। क्या आ गया? 4240 प्लस 53 को 5 से करो, 250, पचम 25, एक जीरो लगा दो, 4240 प्लस 250 कितना आ गया? 4490, 4490 प्लस 15, 46, 4505। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू कैलकुलेशन एंड वी कैन से मल्टीप्लाई। ऐसे आपको करना है, ठीक है। ऐसे डिविजिबल डिवाइड डिवीजन भी करना है और स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर में आपको डायरेक्ट ये तो याद होना ही चाहिए और 65 का भी याद होना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको मान लो 69 का स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। 50 से ज्यादा कम वाला बेस लेके और 100 का बेस लेके, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व डू कैलकुलेशन। आई एम डैम श्योर this year calculation is going to play a vital role in your examination. Okay, so this was for now. तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है। नाउ यू हैव टू फॉलो दिस। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम गारंटीड यू कि यू फॉलो दिस whatever I said you for a month. Today is 25 July. Come here again and comment in this comment, ठीक है, कमेंट सेशन ऑन 25 अगस्त। आपके अंदर चेंज आया कैलकुलेशन में या मैथमेटिक्स में कि नहीं, आप लोग इजीली जान जाओगे, ठीक है भाई। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।